मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। पानी दी, दी, दी प्लीज मेरी बात तो सुनिए। दी, दी प्लीज मुझे यहाँ से निकालिए ना। मैं पूरी रात यहीं पे फंसी हुई थी, खाया नहीं है, सोई भी नहीं। और ऊपर से ये सारे मच्छर। दी प्लीज मेरी मदद कीजिए। दी मुझे यहाँ से निकालिए। प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरा दम घुट रहा है। 6 घंटों में तुम्हारी ये हालत हुई। उस वक्त जब पूरी रात मैं असाइलम में थी और मैं चिल्ला रही थी, तुमने कभी मेरी बात सुनी थी? मैंने प्लीज मुझे यहाँ से उतार दो। मैं बहुत थक गई हूँ, मुझसे और नहीं होता। प्लीज पानी हेल्प मी, पानी प्लीज मुझे यहाँ से उतारो। क्या क्या कहा आपने? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। बचाने के बाद यहाँ से निकालो मुझे, रात भर चूम के साथ यहाँ से बाहर निकालो। बिल्कुल यही हुआ था मेरे साथ। रात रात भर डर और तकलीफ में काटती रही। अब आपको भी यही सजा। क्या हुआ पिया? बहुत तकलीफ हो रही है ना? अब क्या करे, जैसी करनी वैसी भरनी। बुरे लोगों का साथ दोगी तो उसका फल तो मिलेगा ही। और पता है, अक्सर ये सब वही करते हैं जिनका तुम साथ देते हो, समझी नहीं? अरे मेरा मतलब है, तुम जानती हो ये सब तुम्हारे साथ किसने किया है? जिज्ञासा आंटी ने। यकीन नहीं हो रहा ना मुझ पर? मैं बता दूं, जब तुम्हें मैंने इस घर से निकाला था तो वो बहुत खुश थी। उसको लगता था तुम इस घर की प्रॉपर्टी हड़पना चाहती थी। इसलिए जब मैंने तुम्हें इस घर से निकाल दिया तो बहुत खुश हुई थी वो। कह रही थी, अच्छा हुआ पिया को इस घर से निकाल दिया, या इसी लायक। क्या करे करना है। आपने हाथ ही ऐसे लोगों से मिलाया है जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। मतलब ये कि आप कितनी भोली हैं। आप कुछ नहीं समझती। आपको पता है, आपके साथ ये जो हुआ वो जिज्ञासा आंटी ने करवाया है। अब आप ही सोचिए, जिज्ञासा आंटी के अलावा और कौन जानता था
आप अपने कमरे में हैं और इतनी रात को आप अपने कमरे से निकले। उन्हें पता है आप उन्हें तिजोरी के कमरे में देखकर जरूर बाहर आएंगे, इसीलिए तो उन्होंने ये पूरा जाल बिछाया। I'm feeling so bad. जरा अपनी हालत तो देखो, कि बाल खड़े हो गए, चेहरा सूज गया है। ठीक है। इसीलिए तुमने मुझे मुस्टंडों की रखवाली के लिए खड़ा कर दिया था जिज्ञासा, ताकि तुम सारे पैसों पर हाथ साफ कर सको। बहुत बड़ा धोखा दिया है तुमने मुझे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। So sad जिज्ञासा आंटी, जिसका आप अब तक साथ दे रही थी वही आपके खिलाफ हो गई। आपकी टीम में ही गड़बड़ है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि करुणा आंटी को लगता था कि पैसे मिलने के बाद आप उन्हें धोखा दे देंगे। बहुत इनसिक्योर हो गई थी वो, इसीलिए आपके तिजोरी की चाबी निकालने से पहले ही वो मुझे ये इन्फॉर्मेशन दे चुकी थी। और इस इन्फॉर्मेशन के लिए उन्होंने मुझसे पैसे भी लिए ताकि उनके हाथ कुछ तो आए। क्या हुआ जिज्ञासा आंटी? आपकी टीम ही आप पर विश्वास नहीं करती। बी केयरफुल। मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया। अब ये तीनों आपस में लड़ेंगे। इस बार बुराई बुराई से लड़ेंगे। क्या बात है? पिया, जिज्ञासा, करुणा, कोई तीनों नहीं है? रात से गायब है। अरे रात का बात मत है पूछे काकी। रात को जो हुआ है भगवान बजरंगबली। क्या हुआ? अरे काकी कहा बताएं, रात को इस घर में भूत आ गया था। और हमरा नामों पुकार रहा था। हमने भी किचन में भूत देखा और उनकी आवाजें भी सुनी। हम तो इतना डर गए थे, सारे घर में हमने लाल मिर्च पाउडर का छिड़काव करवा दिया। क्या आप लोगों ने सुबह सुबह भूत भूत लगा रखी है? भूत भूत कुछ नहीं होता, सिर्फ मन का वहम होता है। बचवा, अगर तुम हमारे जगह पे होता तब तुमको पता चलता। वो तो हमारा हिम्मत था कि हम सबको कुछ पुत्र, तेरे सर पर चोट कैसी? कुछ नहीं दादी, बस छोटी सी खरोच। ओ, ये छोटी सी चोट है? अरे चोट तो चोट ही होती है ना। मगर तू ये मुस्कुरा क्यों रहा है? दादी कुछ नहीं हुआ है, आप नाश्ता करिए। कैसे बताऊं पानी इन्हें कि कल रात क्या हुआ है। कल मुझे पता चला कि मेरी पानी के दिल में अब भी मेरे लिए कोई जगह है। तुमने बहुत कोशिश की नफरत के पर्दे में इसे छिपाने की, पर कल रात वो सामने आ ही गई। और मुझे पूरा यकीन है कि कल रात के बाद आई आज की सुबह हम सबकी जिंदगी की नई शुरुआत होगी। जिज्ञासा ने अच्छा नहीं किया। सारी रात मुझे लटकने के लिए छोड़ दिया और खुद मजे से नोट गिन रही थी। सारा कैश भी निकाल लिया उसने। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। समझती क्या है वो अपने आप? पूरी रात मुझे भूखा रहना पड़ा, पानी तक नहीं, और ऊपर से वो मच्छर। मतलब जिज्ञासा ने तुम्हारे साथ भी? मतलब जिज्ञासा आंटी ने आपके साथ भी? बहुत बेवकूफ बनाया है उसने, अच्छा फंसाया उसने और खुद सारा पैसा हड़प गई। मुझे उल्टा लटकाया। ये जिज्ञासा ना किसी की भी सगी नहीं हो सकती। अरे उनके बारे में क्या कहेंगे हम? जब खुद अपने पति के बारे में नहीं सोचती है तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे?
पैसे मानना पड़ेगा उन्हें। जब तक चाहा तब तक हमें इस्तेमाल किया और अब सारा पैसा लेके नाच रही है। दिमाग खराब हो गया है तुम दोनों का। अच्छा, तो हमारा दिमाग खराब हो गया। जिज्ञासा, अब तक तुमने हमें बहुत बेवकूफ बनाया, पर अब नहीं बना सकती। बेवकूफ मैं नहीं, बानी बना रही है हम तीनों को। हम तीनों को अलग अलग फंसा कर एक दूसरे के खिलाफ भड़का रही है वो। बाय द वे बानी मेरे पास भी आई थी, ये कहते हुए कि करुणा जिज्ञासा आंटी आपको डबल क्रॉस कर रही हैं। लेकिन मैं ना तुम दोनों की तरह कान की कच्ची नहीं हूँ, अब भी तुम पर भरोसा करती हूँ, इसलिए मैंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया है, समझी तुम? रहने दो जिज्ञासा, नाटक करने की जरूरत नहीं है। हम दोनों ने तुम्हें खुशी से नाचते हुए देखा है। What? एक्चुअली दैट्स ट्रू। आप ऐसे नाच रही थी जैसे आपको दुनिया की हर खुशी मिल गई, और मैंने अपनी आंखों से देखा। नाच नहीं रही थी मैं, तिजोरी में पैसे की जगह चूहे थे। ये रात भर चैन की सांस नहीं लेने दी मुझे। What? चूहे? हाँ, करुणा से बात करने के बाद जब मैं तिजोरी वाले कमरे में पहुंची और जैसे ही मैंने तिजोरी का दरवाजा खोला तो ऐसा खतरनाक तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सपना भी नहीं देखा था। It was really bad। और तुम दोनों कह रही हो कि मैं खुशी से नाच रही थी। जवाब नहीं है आपका। रात भर चूहे आपको काटते रहे और किसी को पता नहीं चला। चूहों ने सिर्फ आपको परेशान किया और किसी ने उन्हें देखा भी नहीं। तिजोरी की चाबी चुराकर उसमें से सारा पैसा आपने निकाला, और जब इन्हें सच्चाई का पता चला तो इन्हें झूठी कहानी सुनाकर बहला रही हैं ताकि इन्हें पैसों का हिस्सा ना मिले। What rubbish! कौन से पैसे की बात कर रही हो तुम? मैंने कोई पैसे नहीं चुराए हैं। मुझसे आवाज और नजरें झुकाकर बात करो, वरना पुलिस को बता दूंगी कि तुमने मेरी तिजोरी में से पैसे चुराए हैं। पुलिस की धमकी मुझे मत दो बानी, क्योंकि मैं तुमसे कह रही हूँ मैंने कोई पैसे नहीं चुराए। उस तिजोरी में पैसे थे ही नहीं, उस तिजोरी में सिर्फ चूहे थे। ठीक है, तो अभी सच्चाई का पता चल जाएगा। कहना क्या चाहती हो तुम? तलाशी लो इस रूम की। ओके मैम। मैम, कपड़ों के बीच में से बैग मिला है। खोलो इस बैग को। ठीक है, अब तुम जाओ। Trust me, I seriously, ये मेरा नहीं है, ये मुझे नहीं पता, मैंने चोरी नहीं की है। तुम ये बैग भी मेरा नहीं है, मुझे नहीं पता यहाँ कैसे आया। सीरियसली, जब इंसान का झूठ सामने आता है ना, तो मुंह से शब्द ही निकलते हैं जिज्ञासा। हाँ जिज्ञासा, आपकी सच्चाई सामने आ गई है। इन पैसों को पाने के लिए आपने मुझे और करुणा आंटी को पूरी रात फंसाए रखा, और फिर पैसे लेने के बाद हमें झूठी कहानियां सुनाई आपने। नो वे, मैं जिज्ञासा आंटी, इन दोनों को तो आपका साथ देने की सजा मिल गई, मगर आपको भी अपने किए की सजा जिंदगी भर याद रहेगी। जब से ये बानी दुर्गा बनी है कुछ ज्यादा ही समझदार हो गई है। पर बानी,
जिज्ञासा को बहुत कम आंका है तुमने आज मेरी बेइज्जती करके, मुझे झूठा साबित करके ललकारा है मुझे। अब जिज्ञासा को फिर से अपना व्यू रचाना पड़ेगा। जय भैया ने बहुत अच्छी बात कही थी, ताकतवर दुश्मन के पैरों के नीचे से जमीन हटानी हो तो उसके कदमों में पहले झुकना पड़ता है, और जब वो दुश्मन बेफिक्र हो जाए तो उसे गिराना ज्यादा आसान हो जाता है। रणवीर, आप कहीं जा रहे हैं? जब मैं काम कर रहा हूं तो मुझे डिस्टर्ब मत किया कर। लेकिन रणवीर, हम दोनों के बीच अब कुछ नहीं रहा। जिस वक्त हम साथ थे वो वक्त अब बीत चुका है राशि, समझे तुम? लेकिन रणवीर, ऐसा क्या हो गया कि 5 साल पहले हम एक रिश्ते में बंधे हुए थे, शादी के रिश्ते। लेकिन अब जस्ट फॉरगेट इट। प्लीज तुम यहां से चली जाओ। न मैं तुम्हें देखना चाहता हूं, न तुमसे बात करना चाहता हूं। रणवीर, तुम राशि से ऐसे बात नहीं कर सकते। वो तुम्हारी प्लीज। ये मेरे और रणवीर के बीच का मामला है। इसमें अगर तुम ना पढ़ो तो ज्यादा अच्छा होगा। रानू, आज जो कुछ भी हुआ वो सब तुम्हारी वजह से हुआ। मेरे और रणवीर के बीच में सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन तुम बीच में आ गई। ये देखो, ये घाव सिर्फ तुम्हारी वजह से रहा। गलती तुमने की और चोट मुझे लगी। अगर इस बात का एहसास कर सको तो कर लेना। राशि, मैंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे। लेकिन रानू, अब जरूरत है। अब तुम्हें ऐसा कदम उठाने की जरूरत है। और पहली दफा देख रही हूँ कि कोई घाव खाकर मुस्कुरा रहा है। जय भैया, आपने अभी तक नहीं बताया कि आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं। जरूर कुछ बात है, बताइए ना क्या हुआ। नचिकेत, मैंने कहा ना कुछ नहीं। और जय पुत्र, जब से तू पैदा हुआ तब से जानती हूँ तुझे। इस मुस्कुराहट के पीछे जरूर कोई राज है। ऐसे नहीं मुस्कुरा रहे। कहीं इस मुस्कुराहट का संबंध पानी से तो नहीं है? जय भैया, दादी ठीक कह रही है? प्लीज बताइए ना। कल रात मैंने बानी की आंखों में अपने लिए प्यार देखा। मुझे लगा था कि बानी बदल गई है, अब वो सिर्फ मुझसे नफरत करती है। लेकिन कल रात मैं गलत साबित हुआ। वो सारी नफरत के नीचे अभी भी थोड़ा सा प्यार बाकी। रख लूं छुपा के मैं कहीं तुझको, साया भी तेरा ना मैं दूं। रख लूं बना के
और पुत्र तो बहुत ही खुशी की बात है आज। प्यार हमेशा अपनी जगह ढूंढ लेता है। हाँ, वो दिन में जगह कर ही लेगा। उसकी जो नफरत है ना प्यार में बदल जाएगी। इतनी घनी देख के इनको ये सोचता हूँ साए में इनके मैं जीऊं। मिस्टर वालिया, मैंने एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन और मैंने वालिया कंपनी के सारे स्टाफ मेंबर्स को इनवाइट किया है और भी वहाँ बहुत लोग आएंगे। मैं चाहती हूँ कि आप सब भी वहाँ आए। मैं आप सबका इंतजार करूँगी। जय भैया, आपने बिल्कुल ठीक कहा था। सच में बानी भाभी बिल्कुल हमारी तरफ आ रही है। और बरसों बाद इसके चेहरे पे मुस्कान देखिए। देखो ना कितने प्यार से मैं सबको बुला के गई है। हाँ, हम सबको चलना चाहिए। हाँ माँ, हम जरूर जाएंगे। पानी में इसी बदलाव का तो हम सब इंतजार कर रहे थे।